अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर अब हम फूड चेन और फूड वेब देखते हैं, ठीक है। तो जो है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका आपस में खुराक का लिंक है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आमतौर पे दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो खुराक बनता है, ठीक है ना। तो ये हम देखें कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, वो खुराक बन जाते हैं फिर हर्बीवोर्स की, ठीक है। और हर्बीवोर्स जो हैं वो फिर खुराक बन जाते हैं कार्निवोर्स की, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में लिंक है खुराक के तौर पे, जो एक ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल जो दूसरे पे जब डिपेंड करता है अपने खुराक के लिए, तो वो फिर जो उनका आपस में जो लिंक है वो फूड चेन कहलाता है, ठीक है ना। फूड चेन और फूड वेब हमने देखना है। बेसिकली आर एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। तो बेसिकली जो है तमाम एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स क्योंकि अपने खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है ना। ईगल में ईट ब्लू बर्ड। और बेशक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है वो कार्निवोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो जिसको वो खा रहा है वो वो हो सकता है प्लांट को खाने वाला हो, ठीक है ना। तो ईगल जो है यानी कि वो कार्निवोर है कर, तो वो किसको खा रहा है, वो ब्लू बर्ड को खा रहा है, ठीक है ना। और ब्लू बर्ड जो है वो फिर आगे किसको खा रहा है, वो इंसेक्ट को खा रहा है, इंसेक्ट्स के कैटरपिलर को, ठीक है। और कैटरपिलर जो है वो ग्रो करते हैं, फीड करते हैं ग्रास के ऊपर या ग्रीन लीव्स पे, ठीक है ना। यानी कि जो सुंडियाँ हैं, ठीक है ना, वो किस पे किसको अपने खुराक बना रही हैं, वो ग्रीन लीव्स को या ग्रास को अपने खुराक बना रही हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फूड चेन। तो ये सिंपल फूड चेन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, देन फूड वेब हम देखेंगे, यानी कि जो ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में इतना कोई आसान नहीं है, ठीक है ना। इतना सीधे सादी आपस में सीधा सादा रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इसमें जो है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें फूड चेन्स के जो है ना वो नज़र आते हैं, ठीक है ना। कि ये जो ईगल है, ईगल जो है कि वो कैटरपिलर को भी हो सकता है खाए, वो रैट को भी हो सकता है खाए, ठीक है ना, वो रैबिट को भी खाए, ठीक है ना, इस तरह। और इसी तरह ये जो है फॉक्स है, फॉक्स जो है वो खा सकती है, वो रैबिट को भी खा सकती है, वो बीटल को भी खा सकती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हम अब फूड वेब देखेंगे, यानी कि मुख्तलिफ फूड चेन्स के कॉम्बिनेशन से फूड वेब बनता है। फूड वेब इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। फूड वेब्स आर नॉट रियली एज सिंपल एज डिस्क्राइब्ड इन फिगर, यानी कि फूड वेब इतना सिंपल सादा नहीं है जितना ये फिगर में नज़र आ रहा है, बल्कि कम्प्लेक्स है। बट most animal eat more than one type of food at different levels, as fox doesn't feed entirely on rabbit but also takes beetle, rats, etc. Okay. Then all the food chain and food webs begin with a green plant, यानी कि जो भी फूड चेन होगी या फूड वेब्स होंगे उनका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्लांट से हो रहा है, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट से हो रहा है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है ना। एंड मे कॉन्सिस्ट ऑफ 3 to 5 लिंक्स आर ट्रॉफिक लेवल्स। तो फिर जो है ये जो फूड चेन या फूड वेब जो है वो कितने लेवल्स पे मुश्तमिल होगी, वो 3 से 5 लेवल्स इनके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रास का जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, ये सबसे पहला लेवल है, उसके ये पहला ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो ग्रीन लीव्स को खाते हैं, हब्स को खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और वो ट्रॉफिक लेवल 2 बनाते हैं, ठीक है ना। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और वो ट्रॉफिक लेवल 3 बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें ये बीटल को अगर फॉक्स खा रही हैं, ठीक है, और रैट को भी अगर यानी कि फॉक्स खाए या रैबिट को भी फॉक्स खाए, तो फिर ये जो है कि फॉक्स जो है वो ट्रॉफिक लेवल 3 है। इसी तरह हम इस फूड चेन में जिसमें ग्रास है और रैट है और उसके बाद ओल है, इसको हम देखें तो ग्रास ट्रॉफिक लेवल 1 है, रैट ट्रॉफिक लेवल 2 है, ठीक है। और उसके बाद ओल जो है ट्रॉफिक लेवल 3 है, ओके। और इसी तरह ये ग्रास, रैबिट और डॉग की फूड चेन है। और ये जो है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का होना जो है ये इससे जो है ये कम्प्लेक्स फूड वेब फिर ये बनता है, ठीक है ना।
तो ये जो है कि डॉग जो है ये रैबिट को भी खा रहा है, ठीक है ना, और रैट को भी खाता है, ओल को भी खाता है, ठीक है ना। और रैबिट को जब ये खाएगा, ठीक है ना, यानी कि रैबिट जो हर्बीवोर को जब ये खाएगा उस वक्त इसका ये टर्शरी कंज्यूमर है ये, ठीक है ना। और ये ट्रॉफिक लेवल जो है वो 3 है, लेकिन अगर डॉग इसको ओल को खाएगा, ठीक है ना, तो फिर ये ट्रॉफिक लेवल 4 है। Okay. In a food web, you may find more complex trophic levels or food links. In figure 25.3, यानी कि जो हमने डिस्कस किया है, फूड चेन T1 is the first trophic level, is the first trophic producer level, ठीक है ना। T1 जो है वो पहला ट्रॉफिक लेवल है, फिर उसमें ग्रीन प्लांट्स है सारे पे, ठीक है ना। T2 में जो है कि वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद T3 में थर्ड ट्रॉफिक लेवल है जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना। और T4 में जो है कि सेकेंडरी को खाने वाले जो हैं यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स जिसमें वो आते हैं, ठीक है ना। द वैरायटी ऑफ पाथवे इन अ फूड वेब हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि मुख्तलिफ जो पाथवेज हैं फूड वेब में उससे जो है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। फॉर एग्जांपल ओल्स प्रे ऑन रैबिट्स एंड माइस, अगर माइस कम हो जाएंगे तो फिर वो जो है कि रैबिट पे अपनी रैबिट को अपनी खुराक बना लेगा, या अगर रैबिट कम हो जाएंगे तो माइस को। इफ़ अ डिजीज़ रिड्यूसेस द रैबिट पॉपुलेशन, फ्यूअर प्लांट्स आर कंज्यूम्ड, तो कम प्लांट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे, यानी कि अगर रैपिड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो पौधों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। द लार्जर प्लांट पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस मोर फ्रूट्स एंड सीड्स, जब ज़्यादा प्लांट्स की पॉपुलेशन है ज़्यादा फ्रूट्स और सीड्स हैं, विच इन ट्रांसपोर्ट अ लार्ज माउस पॉपुलेशन, तो इससे फिर ये है कि ज़्यादा माउस जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइस बिकम द मेजर फूड सोर्स फॉर द ओल, ठीक है। तो रैबिट के कम होने से माइस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और रैबिट ओल जो हैं वो माउस को खाने लग गए। द रैबिट पॉपुलेशन ग्रेजुअली, और वक्त के साथ साथ रैबिट की पॉपुलेशन फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगी, एंड द प्राइमरी कंज्यूमर वंस अगेन बिकम अ गुड फूड सोर्स ऑफ द ओल, तो इस तरह फिर जो रैबिट है वो ओल का फूड सोर्स बन जाएंगे। दिस मेंटेन्स अ बैलेंस, तो इस तरह जो है कि बैलेंस चलता है इकोसिस्टम का फूड वेब की वजह से कि मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और उनसे ऊपर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको खुराक के लिए अगर एक सोर्स की कमी हो गई है तो वो अपनी खुराक जो है दूसरे सोर्स से पूरी कर लेंगे।